हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। किसका? इंडेक्स नंबर का, कोरिलेशन का एंड रिग्रेशन का। तो जितने भी एमसीक्यू मैंने लिया है सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं एंड उसमें से कुछ जो एमसीक्यू है वो आगे जाके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच इंडेक्स नंबर इज़ कॉल्ड एज आइडियल इंडेक्स नंबर। आइडियल इंडेक्स नंबर किसको बोला जाता है? सो करेक्ट आंसर इज़ सी, दैट इज़ फिशर्स इंडेक्स नंबर। सो ये सब स्टेटमेंट ही मैंने इस पीपीटी बनाया है। सो बाकी कैलकुलेशन पार्ट नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया है सभी बेसिक के ऊपर ही हैं। सो आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा हर एक स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। तो इंडेक्स नंबर को और क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक बैरोमीटर। सो इकोनॉमिक बैरोमीटर इंडेक्स नंबर का दूसरा नाम है। इंडेक्स नंबर इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ डैश। तो इसका आंसर क्या है? एवरेज। क्या आंसर है? एवरेज। सो ये स्पेशल टाइप है इंडेक्स नंबर का, एवरेज। इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन डैश। तो इंडेक्स नंबर को और किस में एक्सप्रेस किया जाता है? सो इसका आंसर क्या है? परसेंटेज। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। परसेंटेज में इंडेक्स नंबर को एक्सप्रेस किया जाता है। सो वीडियो को लास्ट तक देखो एंड एक जो भी क्वेश्चन है सभी स्टेटमेंट है, आपको ये सब स्टेटमेंट याद करना है। ये सब बेसिक पे ही है, ओके। कैलकुलेशन पार्ट पे एक भी मैंने क्वेश्चन नहीं लिया है। आप ये वीडियो देख लोगे तो आपका ये 2 चैप्टर जितने भी लिए मैंने 3 चैप्टर, इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, आपका सभी एमसीक्यू क्या हो जाएगा। इसके अलावा और एमसीक्यू नहीं पूछे जाते हैं। बाकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कैलकुलेशन पार्ट रहते हैं, बट बेसिक में इतना ही है। सो इंडेक्स नंबर इज मे बी कैटेगराइज्ड इन टर्म्स ऑफ डैश। सो इंडेक्स नंबर किस में कैटेगराइज किया जाता है? कैटेगरी क्या है उसका? वेरिएबल्स में। तो ये आपको ए इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पे मिल गया। नाउ ये फार्मूला है, आपको देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने फार्मूला लिया है। सो ये जो फार्मूला है किसका फार्मूला है? पास्चेस का है। तो ऐसे टाइप का आपको एग्ज़ाम में लेस्प्रेस का, फिशर्स का एंड जो भी आगे 2 है सबका फार्मूला एग्ज़ाम में एक ना एक पूछता ही कंपलसरी है। ये चैप्टर से इंडेक्स नंबर से फार्मूला पूछता है। सो सभी फार्मूले आपको ध्यान में रख लेना है, याद कर लेना है। सो फार्मूला याद कर लोगे तो आपको सम सॉल्व करने भी आ जाएगा एंड आपका एमसीक्यू भी क्लियर हो जाएगा। सो हु इज़ द फादर ऑफ इंडेक्स नंबर? इंडेक्स नंबर का फादर कौन है? मीन्स किसने क्रिएट किया है? लॉ। ए इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेटेड इंडेक्स नंबर? कौन सा वेटेड इंडेक्स नंबर नहीं है? सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए, सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिनोट्स प्राइस एंड क्वांटिटी इन द करेंट पीरियड? तो करेंट पीरियड में प्राइस एंड क्वांटिटी के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी, 1। करंट पीरियड के लिए 1 यूज़ किया जाता है एंड अगर यहाँ पे सेम अगर बेस पीरियड लिखा रहता तो उसका आंसर क्या रहता? ए रहता। बट आपको एक ही याद रखना है। सो करंट पीरियड का याद रख लो। करंट पीरियड के लिए प्राइस एंड क्वांटिटी का क्या यूज़ किया जाता है? 1 यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में देख सकते हो यहाँ पे मैंने बेस पीरियड लिखा है। सो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ए। सो बेस पीरियड के लिए प्राइस एंड क्वांटिटी क्या यूज़ किया जाता है? 0 एंड करंट पीरियड के लिए क्या यूज़ किया जाता है? 1। तो आपको एक याद कर लेना है, बेस का याद करो या तो करंट पीरियड का याद करो, आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर्स द चेंज इन डैश। सो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है क्या है? ए, रिलेटिव चेंजेस इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ बिटवीन 2 पीरियड्स। तो आपको ये स्टेटमेंट याद कर लेना है। लेस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। सो लेस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर को और क्या बोला जाता है? ध्यान रखिए, लेस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर को और क्या बोला जाता है? सो इसका आंसर क्या है? ए, बेस ईयर वेटेड। लेस्प्रेस को क्या बोला जाता है? बेस ईयर वेटेड। एंड सेम क्वेश्चन है, पास्चेस के ऊपर है। सो इसका आंसर क्या है? करंट ईयर वेटेड। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या था? बेस। किसके लिए बेस था? लेस्प्रेस के लिए बेस ईयर वेटेड था, राइट ना।
एंड क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर क्या है, करंट ईयर वेटेड। तो आपको एक याद करना है, सेकंड ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बेस ईयर क्वांटिटीज वेट्स आर यूज्ड इन डैश। सो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो लैस्प्रेस मेथड है। अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 12 में सॉल्व किया, राइट ना। बेस ईयर क्वांटिटीज मीन्स वेटेड जो था लैस्प्रेस के लिए था, तो सेम है। करंट ईयर क्वांटिटीज वेट्स आर यूज्ड इन, करंट ईयर जो है उसके लिए किस में यूज़ किया जाता है, पास्ट टेस्ट में। सो आपने क्वेश्चन नंबर जो 14 सॉल्व किए, सॉरी 13 है, सेम है, वहाँ पे भी पास्ट टेस्ट के लिए करंट ईयर था। तो ये आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो, याद कर लोगे तो बाकी सब ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। सो अनदर नेम ऑफ कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज डैश। सो दूसरा नाम क्या है कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स नंबर का? सो इसका आंसर है बी, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। प्राइस रिलेटिव्स आर परसेंटेज रेशियो ऑफ करंट ईयर प्राइस एंड डैश। सो परसेंटेज रेशियो ऑफ करंट ईयर प्राइस एंड दूसरा क्या है, प्राइस रिलेटिव्स का क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सी, बेस ईयर प्राइस। सो करंट ईयर प्राइस एंड बेस ईयर प्राइस। सो पीरियड ऑफ फॉर विच इंडेक्स नंबर इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड ए डैश। सो इसका आंसर क्या है, डी, नन ऑफ दिस। करंट ईयर, बेस ईयर, नॉर्मल ईयर इसमें से नहीं रहता है। सो नन ऑफ दिस है इसका आंसर। नाउ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो कोरिलेशन इसका भी बहुत ही सिंपल है, सिर्फ मैंने सम सॉल्व करना जो हम लोग करते हैं सम सॉल्व, उस यहाँ पे नहीं लिया है, कैलकुलेशन पार्ट नहीं है, सिर्फ बेसिक ही है दोनों चैप्टर का। कोरिलेशन अलग चैप्टर है, रिग्रेशन अलग चैप्टर है, बट एक दूसरे से दोनों भाई, समझो एक दूसरे के भाई हैं। सो कोरिलेशन एनालिसिस इज अ डैश। सो इसका आंसर क्या है, बोथ, बी एंड सी। आपको ये स्टेटमेंट याद कर लेना है, ओके। डेफिनेशन है, व्हेन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन कोरिलेशन इज सेड टू बी डैश। ये टेक्स्ट बुक में है, वहाँ से लिया गया है। सो जब दो वेरिएबल्स का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन रहता है, सो उसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव। ओके, सेम डायरेक्शन में रहेगा तो पॉजिटिव, एंड अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो नेगेटिव। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन सॉल्व करने से दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डैश अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। सो यहाँ पे स्टार्टिंग में डैश दे दिया गया, तो इसका आंसर क्या है, कोरिलेशन एनालिसिस। सो ये स्टेटमेंट ही है। नॉन लीनियर कोरिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। नॉन लीनियर कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन होता है, एंड यहाँ पे पूछा गया है नॉन लीनियर कोरिलेशन, तो इसका आंसर क्या है, कर्वी लीनियर कोरिलेशन। इन ए कोरिलेशन एनालिसिस इफ आर इज इक्वल टू 0, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इज इक्वल टू 0 दिया है, देन वी मे से दैट देयर इज डैश बिटवीन वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के बीच में क्या रहेगा, यहाँ पे नो कोरिलेशन रहेगा। मीन्स आर इज इक्वल टू अगर 0 है तो वहाँ पे नो कोरिलेशन है। स्कैटर डायग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। तो स्कैटर डायग्राम को और क्या बोला जाता है, सो इसका आंसर है डॉट चार्ट। सो स्कैटर डायग्राम को और क्या बोला जाता है, डॉट चार्ट। न्यूमेरिकल मेजर ऑफ कोरिलेशन इज ऑल्सो कोरिलेशन इज कॉल्ड एज डैश। सो न्यूमेरिकल मेजर ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड डैश। सो इसका आंसर है ए, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो ये सब स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है इसमें क्या बताना। इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज डैश। सो इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स को क्या बोला जाता है, इसका आंसर है ए, को रिलेटेड वेरिएबल्स। सो ये भी स्टेटमेंट था क्वेश्चन नंबर 7 भी, एंड ये भी स्टेटमेंट ही है, दूसरा नाम पूछा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्सप्लेन्स। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या बताता है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या बताता है, रिलेशन बताता है। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन, कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट जो है किसके बीच में आता है, 0 1 1 0
-1 +1 -2 +2 किसके बीच में आता है? सो इसका आंसर है सी, -1 एंड +1 के बीच में रहता है, -1 एंड +1 के बीच में रहता है। सो मीन्स 0 रहेगा या पॉइंट में रहेगा या तो माइनस में पॉइंट में रहेगा। सो -1 एंड 1 के बीच में आता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश या तो इज और आर लगाओ, नॉट द मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। सो इसका आंसर क्या है? डी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। सो डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का ये आंसर अभी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इफ द रेशियो ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चेंज इन द अदर वेरिएबल देन द कोरिलेशन इज सेड टू बी डैश। अगर एक रेशियो ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल, अगर रेशियो एक का चेंज होता है तो दूसरे वेरिएबल का भी अगर सेम चेंज होता है, इक्वल रहता है दोनों, तो उसको कोरिलेशन इज सेड टू बी, तो कोरिलेशन को क्या बोला जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है लीनियर, तो लीनियर रहेगा। तो क्वेश्चन जो है ध्यान से देखिए, ये IMP क्वेश्चन है। इफ द रेशियो ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चेंज इन द एन अदर वेरिएबल देन द कोरिलेशन इज सेड टू बी लीनियर। सो ये लीनियर कोरिलेशन का डेफिनेशन है। नाउ इफ r इज इक्वल टू +1 देन कोरिलेशन इज सेड टू बी डैश। अगर r इज इक्वल टू क्या है? +1 है, तो कोरिलेशन को क्या बोला जाएगा? सो इसका आंसर है सी, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या है? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। सो ये बुक में ही है, मनन प्रकाशन बुक में ही, जब ये कोरिलेशन का चैप्टर ओपन करोगे तो फर्स्ट पेज में ही है, मीनिंग डेफिनेशन जहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है वहाँ पे ही है। इफ ऑल द पॉइंट्स of a dot chart lie on the straight line vertical to the x axis then the coefficient of correlation is dash। so सभी पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन पे रहेंगे वर्टिकली, सो इसको क्या बोला जाएगा? 0। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या रहेगा? 0। सो ध्यान में रखिए स्टेटमेंट, द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज डैश। सो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का यूनिट क्या रहेगा? नो यूनिट। क्या है? नो यूनिट। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड। जो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन का मेथड है उसको और क्या बोला जाता है? सो इसका आंसर क्या है? कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन। फॉर परफेक्ट कोरिलेशन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन शुड बी डैश। परफेक्ट कोरिलेशन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या रहना चाहिए? तो इसका आंसर क्या है? ए, +1 एंड -1 मीन्स +-1, +-1 रहना चाहिए। रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाज डिस्कवर्ड बाय। रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये किसने डिस्कवर किया है? सो इसका आंसर क्या है? स्पीयरमैन। तो जहाँ पे आपने बुक में देखे रहोगे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करो, या तो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करो, तो वहाँ पे स्पीयरमैन का ही है, इसने डिस्कवर किए थे। द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ऑलवेज डैश। तो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो वहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन -1 एंड +1 था, राइट ना? सो यहाँ पे रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या रहेगा? सो इसका भी आंसर है बिटवीन -1 एंड +1, मीन्स वहाँ पे भी सेम था, यहाँ पे भी सेम ही है, -1 एंड +1 के बीच में रहेगा। इफ r इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट देन r² इज नोन एज डैश। तो अगर r क्या है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, तो r² को क्या बोला जाएगा? सो इसका आंसर है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। क्या बोला जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। द टर्म रिग्रेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय डैश। जो रिग्रेशन जो वर्ड है, टर्म है, ये किससे यूज़ किया गया था? किसने फर्स्ट यूज़ किया था? सो इसका आंसर है डी, फ्रांसिस गाल्टन ने। इफ द रिग्रेशन लाइन इज x ऑन y, ध्यान से सुनिए, x ऑन y दिया है, देन द वेरिएबल x इज नोन एज डैश। तो वेरिएबल को क्या बोला जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। x ऑन y रहेगा तो x को क्या बोला जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर y ऑन x कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे लिखा है y ऑन x, तो x को क्या बोला जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपको एक याद करना है, डिपेंडेंट वाला याद करो या तो इंडिपेंडेंट वाला याद करो, एक ही याद करना है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन इज डैश। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहेगा? सो इसका आंसर क्या है? डी, एक्स बार एंड वाई बार। तो बार ऐसा डिनोट किया जाता है, बट मुझे इसका सिंबल गूगल में ढूंढना पड़ा, बट मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने एक्स बार वाई बार लिख दिया, ताकि आपको कितने बच्चे रीड नहीं कर पाते ना इसको कि क्या बोला जाएगा, कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स बार वाई बार। ओके, इफ़ आर इज इक्वल टू -1 एंड +1, आर क्या है? आर क्या है? +-1 है। ओके, देन टू रिग्रेशन लाइन्स आर डैश। तो दोनों रिग्रेशन लाइन क्या रहेंगे? तो इसका आंसर है कोइंसिडेंट। आर क्या रहेगा? +-1 रहेगा। देन जो दोनों रिग्रेशन लाइन है क्या करेंगे? एक दूसरे से कोइंसिडेंट करेंगे, मीन्स टकराएंगे। टकराएंगे मीन्स लाइक दिस। इफ आर इज इक्वल टू 0, ओके, देन टू रिग्रेशन लाइन्स आर डैश। तो अगर आर 0 रहेगा, आर +-1 है तो कोइंसिडेंट करेगा, राइट ना। अगर आर 0 हो गया तो क्या रहेगा फिर? तो इसका आंसर क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मीन्स लाइक दिस, 90 डिग्री बनाएगा। फर्स्ट लाइन अगर ये है तो दूसरा लाइन उससे क्या रहेगा? परपेंडिकुलर पे रहेगा, मीन्स 90 डिग्री बनाएगा एंगल। तो अगर आर +-1 है तो वो एक दूसरे से टकराएंगे। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 27। तो ये 26 एंड 25 सेम है, एक याद कर लो, सेकंड याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। इफ़ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y इज नेगेटिव। कोरिलेशन कोएफिशिएंट दो वेरिएबल के बीच में x एंड y के बीच में क्या है? नेगेटिव है। देन द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x इज डैश। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या रहेगा? तो इसका आंसर क्या है? नेगेटिव। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। सो अगर यहाँ पे पॉजिटिव रहता तो पॉजिटिव आता आंसर, बट यहाँ पे नेगेटिव है तो इसलिए क्या आएगा? आंसर नेगेटिव ही आएगा। ओके, सो मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं, कोरिलेशन एंड कोएफिशिएंट का, आई मीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का, इंडेक्स नंबर के भी बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं। सो हर एक क्वेश्चन स्टेटमेंट से ही है, तो आपको सभी क्वेश्चन याद कर लेना है, देख लेना है। इसके बाद मैं अभी MCQ इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बनाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।